तो फाइनली ईशा की जिंदगी में एक भयानक चीज आने वाली है। ओम वो तो आ चुका है, पर उसकी जो सोच होने वाली है वो गलत होगी और जो ईशा के ऊपर शक की नजर से देखा जाएगा। चलो बताते हैं। ओम पहुंचा ऑफिस, जहां ध्रुव पहले ही अपनी मोबाइल में फोटो देख रहा था ईशा की, पहले वाली, जहाँ पे वो साड़ी के लिए गए थे, वो डेट पे गए थे, जहाँ पे भी गए थे वो फोटो। बोला अभी कभी मेरी बीबी का नंबर डिलीट करो, तुम हमको पर्स देने आए तो हमारे बीबी को क्या फोन कर रहे हो तुम? और ये सब कुछ क्या है? निकालो ये फोटोस वोटोस सब कुछ, अभी कभी डिलीट करो। अब वो डिलीट करेगा कि नहीं करेगा, ओम का गुस्से में क्या रिएक्शन होगा? और एंड में ईशा के ऊपर शक भी किया जाता है, जहां ओम और ईशा बातें कर रहे हैं कि हो क्या रहा है ये सब कुछ। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि वो बहाना ढूंढ रहा है तुम्हारा नजदीक आने के लिए, मदद करने के लिए। और वहां पे गायत्री बोलती, अब इस पौधे को मैं बहुत बड़ा पानी डालूंगी और इसे इतना उगा दूंगी, इतनी मजबूत जड़ बना दूंगी कि इनके रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जो शक की बुनियाद का पौधा इनकी जिंदगी में बूंदा गया है, उसकी बात हो रही है। एपिसोड की बात करें तो ध्रुव की गाड़ी से एक्सीडेंट, फिर ओम नीचे गिरेगा, जहां ध्रुव उतरेगा देखेगा ओम, फिर इसको फ्लैशबैक याद आएगा ये तो हमारी शादी में आया था, हमारी मदद कर रहा था, डांस की थी इसने, इतना इसको याद है। फिर वो बड़बड़ा रहा था ओम कि मेरी जिंदगी ऐसी है, जिम साहब बस सही कहती है। ये बोला तुम होश में नहीं हो, नशे में हो तुम तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ। पर ओम ने एड्रेस नहीं बताया, भगता गया भगता गया। फिर उसने पटवा निकाला, बटवा में राम भवन लिखा था और सीधा वो राम भवन पहुंचा। दरवाजा खटकाते ही ईशा आई। पहले ईशा ने वो आग बुझाई जो कल लग गई थी मेनबत्ती पे, फोटो गिर गया था, वो संभाला, सब कुछ ठीक किया, नीचे इंतजार कर रहा था अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया। फिर जैसे ही दरवाजा खोला तो ओम, फिर दूसरा दरवाजा खोला तो ध्रुव। बोला तुम ओम, और तुम और यहाँ? बोला ये मेरा ससुराल है और ये ओम मेरे पति ओम रामदास वाजपेयी, मैं ईशा ओम वाजपेयी। ध्रुव शौक हो गया। बोला ये कैसे, इसकी हालत कैसे हुई? बोला मेरी गाड़ी के सामने आ गया था नशे की हालत में और ठुक गई गाड़ी, फिर मैं इसको यहाँ पे लेके आया घर पे। फिर जैसे ही ओम गिरा ईशा की बाहों में और ध्रुव का हाथ लग गया उसके यहाँ पे, हाथ पे हाथ हटा दिया और सब कुछ तमाशा गायत्री ऊपर बैठ के देख रही थी। फिर जैसे तैसे करके ईशा उसको ले गई कमरे में। बोला मैं ले जाऊंगी, तुम्हारी मेहरबानी। उसने बोला मैं कमरे तक, बेडरूम तक छोड़ने आ जाता हूँ। बोला नहीं, जरूरत नहीं है। वो चली गई। वहां मिली रो रही है, पानी का नल चालू है, जहाँ गीता काकी आके बोलती है नल तुम्हारा अब्बा बर्तन धोएगा, पानी वेस्ट की जा रही हो, अपनी बहन के बारे में सोच रही हो जिसने हमारे बारे में नहीं सोचा, ऐसी वैसी। फिर आता है दिलीप अंकल के तुम मत बोला करो, जो हुआ मिली उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मत रहो, आओ मेरे साथ बैठो, रहने दो काम हम सब कुछ। हाँ हाँ, काम करने के लिए तुम नौकरानी जो लाए हो सब मैं ही तो करूंगी। कल के अपमान का बदला उससे लूंगी, लफंडर से मैं छोड़ूंगी नहीं, उस लफंडर को मैं। हमारे घर पे आके हमारे मेरे बच्चे और मेरे पति के साथ बदतमीजी की है, छोड़ूंगी नहीं मैं। फिर ईशा का वो ओम को सुला दिया और खुद ही हाथ पकड़ के उसके पास में सो गई, पूरी रात ऐसे ही निकल गई। गायत्री खुश हो रही, भगवान ऐसे मौके दिया करो यार, बिन मांगे तुम दे देते हो तब बहुत अच्छा लगता है। सुबह होते ही गायत्री ने बात छेड़ी, क्या हुआ कल का रात का खाना सजावट सब डस्टबिन में दिखी मुझे, कल रात को फिर से ऑमलेट आया था क्या, या नशे की हालत में आया था? वैसे रात देर रात को मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी, मतलब देर से आया होगा वो, इसके लिए सारा सरप्राइज तुम्हारा खराब हो गया। फिर ओम सुबह उठा था तब, तो ईशा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला यही रैपिडो के काम करने। बोला ये क्यों, क्या हुआ कल रात को, क्यों तुमने पी थी और तुम इसी हालत में क्यों आई? बोला सॉरी तुझे मुझे इस हालत में देखना पड़ा, सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अब यही रैपिडो मेरी जॉब है, इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसने बहुत बुरा बदला लिया हमसे, नौकरी चली गई और उसने हमारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया ताकि हम कोई भी सरकारी नौकरी कहीं पे भी ना कर पाए। सारा खौफ, मतलब वही खत्म कर दिया, उम्मीद ही खत्म कर दी सबकी सब। और इसका दोष अपने आप को मत देना, इसमें तुम्हारी कोई हत्ती पर की गलती नहीं है। ईशा को समझा, ईशा ने बोला तुम रुको नाश्ता खा के जाओ। ईशा नाश्ता बनाई, तब गायत्री ने उसको टोका। जब ओम आ गया तो ओम को पता है कि कल रात को तुम अकेले ही आए थे या कोई साथ में आया था?
नहीं, तुम थोड़ा नशे की हालत में थे और मुझे किसी और की आवाज भी सुनाई दी, वो भी जानी पहचानी आवाज थी। ओम बोले मेरा बटुआ कहाँ है? बोला मैं ढूंढ लूंगी, तू नाश्ता कर लो पहले। फिर इतने में ध्रुव का फोन। बोला उसका बटुआ मेरे पास रह गया था, बोलना उसको मेरे ऑफिस में आके लेके जाए। पहले ईशा ने बोला मुझे तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो फोन रख दो। फिर बटुए के बारे में बताया, फिर बोला ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है, तुम इसके टच में हो अभी भी? नहीं, तुम्हारी वजह से फोन करे। काय मेरी वजह से फोन करेगा? कल तुम्हें नशे की हालत में यही घर पे लेकर आया था, तुम इसी की गाड़ी के सामने आ गए थे। तुम्हारा बटुआ जो नहीं मिला वो इसके पास पड़ा है, ऑफिस में जाके ले लेना। फिर साइड में लेके गए, बोला अच्छा ये तो ध्रुव वही है ना जो तुम्हें मंडप में छोड़ के चला गया था, वेरी स्ट्रेंज। गायत्री ने बोला हो गया, अब हम ये भी बात कर लें, हो गया जो आग में घी तड़का दाल जो भी लगानी थी आपने लगा दी, अब साइड हो जाओ, करने तो मुझे मेरी बीवी से बात करो, कैरी ऑन। बोला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ईशा कि ये तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और वहीं पे शक की गुंजाइश पे एपिसोड भी हो गया खत्म। अब ईशा क्या रिप्लाई देगी, ओम क्या समझेगा, और ध्रुव के पास जब ओम जाएगा, जो वहां पे हरकत देखेगा वो ईशा को नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके मोबाइल में उसके पुरानी यादें फोटो, मतलब ध्रुव अभी भी ईशा को प्यार करता है, उसको याद करता है। ये बात ईशा को अभी तक नहीं पता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है तब।